तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 5 जून 2021 शनिवार के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरों का अपडेट आ चुका है। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। सभी बैंक खाताधारकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। आरबीआई की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। आम आदमी के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। साथ ही एक महत्वपूर्ण स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ है, इसकी जानकारी देखेंगे। सीबीएसई के 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। वायरस महामारी को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट, लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारियां आई है। कार या बाइक चलाने वालों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। परीक्षाओं को रद्द करने का सिलसिला लगातार जारी है। किन राज्यों में और परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, पूरी जानकारी देखेंगे। आईफोन 13 को लेकर बड़ी अपडेट खबर आई है। महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण काम की खबर। आपका भी बच्चा 12 साल से छोटा है तो माता पिता के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। ऑफिस में ड्रेस पहनने को लेकर बड़ी खबर आई है। बिजली बिल को लेकर महत्वपूर्ण खबर। साथ ही सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। किस राज्य को लेकर अपडेट है, पूरी जानकारी देखेंगे। चुनावों को लेकर, इलेक्शन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण खबर। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट जानने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह। इस बार भी आप लोगों के प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 5 जून 2021 का दिन है और हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है और इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना है। मनुष्य का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। पर्यावरण असंतुलन आज विश्व की सबसे गंभीर समस्या बन गई है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन हम सभी की प्राथमिकता भी होनी चाहिए और कर्तव्य भी। हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से पर्यावरण के प्रति अहम योगदान दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस पर्यावरण दिवस पर हम सभी पर्यावरण के प्रहरी बनकर इसकी रक्षा करें। आज के दिन एक पौधा जरूर रोपण करें। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आप देख पा रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी भी आज विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शनिवार 5 जून को सुबह 11 बजे विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस साल के कार्यक्रम का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आई है। आम आदमी के लिए बड़ी राहत की खबर है। आप देख पा रहे हैं, आरबीआई ने बैंक ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। 1 अगस्त से ही 24/7 उपलब्ध होगी एनएच की सर्विस। यानी दोस्तों सीधा मतलब यह है कि आम आदमी को आरबीआई की यह बड़ी राहत है। यानी कि अब बैंक की छुट्टी वाले दिन भी आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी। एसआईपी या बीमा की किस्त भी जमा हो जाएगी। बैंक में छुट्टी होने पर भी आपकी ईएमआई खाते से निकल जाएगी, सैलरी भी जमा हो जाएगी। इस तरह की नई व्यवस्था जो है वो 24/7 लागू होने वाली है। 1 अगस्त से ही सप्ताह के 7 दिन आपको ये सुविधा मिलने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी एनएसीएच सर्विस आगामी 1 अगस्त 2021 से सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध होगी। साथ ही आपको बता दें, रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की हर 2 महीने में होने वाली 3 दिवसीय समीक्षा खत्म हो गई है और रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5% पर बरकरार रखा गया है। इसके अलावा अन्य दरों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों के लोन ईएमआई पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और वे यथावत रहेंगी। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है। स्टडी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुबह 1 घंटा पहले जागने से 23% कम होगा डिप्रेशन का खतरा। आज के बदलते इस लाइफ स्टाइल में ऐसे कितने ही लोग हैं जो उदासी और अवसाद से घिरे रहते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ निजी समस्याएं भी हो सकती है, कुछ बाहरी कामों का दबाव और जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं। मगर दोस्तों, बेहतर जीवन के लिए जरूरी है कि जीवन की भागदौड़ के बीच इस तनाव से किस तरह से बचा जाए। वैसे तो इसके लिए कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, मगर आपको बता दें कि हाल ही में एक ऐसा अध्ययन हुआ है जिसमें कहा गया है कि 1 घंटा पहले जागने से भी तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है। साइंस डेली में प्रकाशित इस रिपोर्ट के मुताबिक जामा साइकेट्री जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के हवाले से यह कहा गया है कि अगर आप सिर्फ 1 घंटा पहले जागते हैं तो गंभीर अवसाद के जोखिम को करीब 23% तक कम किया जा सकता है और इस तरह से आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। आपको बता दें, 8,40,000 लोगों पर किए गए एक अध्ययन के बाद इस तरह का निष्कर्ष निकाला गया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बनाई 12 सदस्यीय कमेटी 10 दिनों में तैयार करेगी रिजल्ट के मानक। सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन के लिए अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुनिष्ठ मानदंड तय करने के लिए एक समिति गठित की है। खबर है कि ये कमेटी 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। इस 12 सदस्यीय कमेटी में शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी शामिल है। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर आई है। सीबीएसई ने कक्षा 6 से 12 के लिए कोडिंग और डेटा साइंस को कोर्स
में शामिल किया है। यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए 2 नए कोर्स लॉन्च किए हैं। इन कक्षाओं में डेटा साइंस और कोडिंग पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है और इसके तहत कक्षा 6 से 8वीं तक की कक्षाओं को कोडिंग पढ़ाई जाएगी, जबकि 8वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट को डेटा साइंस पढ़ाया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से ये पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति NEP 2020 को ध्यान में रखते हुए इन पाठ्यक्रमों को शुरू किया है। वहीं आपको बता दें, इस संबंध में शिक्षा मंत्री जी ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है। बड़ी खबर आ रही है, कोविड महामारी के कारण फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा 31 अगस्त तक बढ़ गया है। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि देश में फंसे विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा या रहने की अवधि को 31 अगस्त तक बिना किसी ओवरस्टे पेनल्टी के निःशुल्क आधार पर वैध माना जाएगा। विदेशी नागरिकों को लॉकडाउन के कारण भारत में अपना वीजा बढ़ाने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फिर से यह फैसला लिया है। देश के गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत में फंसे विदेशियों के वीजा 31 अगस्त तक निःशुल्क बढ़ा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है, अगर फिर हुए पहले जैसे हालात तो देश में जल्द आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। केंद्र ने चेतावनी दी है। देश के लगभग हर राज्य में अब कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है और ऐसे में दूसरी लहर का प्रकोप कम होता नजर आ रहा है। लेकिन नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने कहा है कि स्थिति अभी सुधरी नहीं है, क्योंकि वायरस ने अपना मन बदल लिया है। अगर हम दोबारा वही सब करने लगे जो हमने दिसंबर और जनवरी में किया था तो स्थिति दोबारा बिगड़ सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार जिस तरह से दूसरी लहर का प्रभाव देश में रहा है, उस हिसाब से भारत में महामारी की तीसरी लहर बहुत ही हद तक संभव है, लेकिन इसके समय और प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आई है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने बड़ा ऐलान किया है, 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि छात्रों का जीवन परीक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए विशेष परिस्थितियों को देखते हुए ये परीक्षाएं कैंसिल की जा रही है। उड़ीसा के CM ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है। बड़ी खबर आ रही है, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए अब मनमाने रेट नहीं वसूल सकेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल। महाराष्ट्र सरकार ने दाम तय कर दिया है। ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस के इलाज की दरें भी निश्चित कर दी है। सरकार ने यह साफ कहा है कि अगर तय कीमत से ज्यादा वसूली की गई तो संबंधित अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी और यह आदेश 31 जुलाई 2021 तक पूरे राज्य में लागू रहेगा। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए वार्ड और आइसोलेशन की सुविधाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। डिटेल जानकारी और आप देख सकते हैं, जहां पर आपको रेट वगैरह और पूरी जानकारी दिखाई गई है। वहीं आपको बता दें, राज्य सरकार की ओर से कुछ दिनों पहले महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत ब्लैक फंगस के मुफ्त इलाज का भी निर्णय लिया गया था और इस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ब्लैक फंगस का इलाज फ्री में किया जा रहा है। बड़ी खबर है, वाराणसी में लागू हुआ ट्रैफिक का स्मार्ट प्लान, अब नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं। वाराणसी में कमिश्नरेट लागू होने के बाद अब यातायात का स्मार्ट प्लान लागू किया जा चुका है। अब यातायात के नियम तोड़ने वालों के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, 24 जून को होगी रिलायंस इंडस्ट्री की सालाना आम बैठक। जियो 5G फोन समेत कई नए प्रोडक्ट की घोषणाएं हो सकती है। रिलायंस ने इस साल की अपनी सालाना आम बैठक यानी AGM की तारीख की आधिकारिक घोषणा कर दी है। रिलायंस इंडस्ट्री 24 जून को दोपहर 2 बजे से अपने 44वें AGM का आयोजन करेगी और इस दौरान कंपनी अपने बहुप्रतीक्षित जियो 5G फोन समेत कई नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकती है। साथ ही इस बैठक में जियो 5G को रोल आउट करने की टाइमलाइन को लेकर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा रिलायंस जियो यूजर्स के लिए एक सस्ता लैपटॉप भी पेश कर सकती है, जिसका नाम जियो बुक हो सकता है। इस तरह के अपडेट खबरें आ रही है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर कर्नाटक को लेकर आई है। कर्नाटक में 2nd PUC परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। साथ ही 10वीं के एग्जाम जुलाई में। कर्नाटक स्टेट बोर्ड ने 2nd PUC परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्री S सुरेश कुमार ने राज्य में बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया है। साथ ही राज्य शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि 10वीं के एग्जाम जुलाई के तीसरे सप्ताह में आयोजित किए जाएंगे। 12वीं के सभी छात्रों को 11वीं के एग्जाम के मार्क्स के आधार पर पास किया जाएगा। छात्रों को ग्रेड के साथ पास किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, iPhone 13 को लेकर अब स्टोरेज की दिक्कत से छुटकारा मिलेगा। फोन में दिया जाएगा 1000 GB का स्टोरेज। iPhone 13 को बस कुछ महीनों के भीतर ही लॉन्च किया जाना है, लेकिन हर दिन इस मोबाइल फोन को स्मार्टफोन को लेकर अलग अलग जानकारियां भी सामने आ रही हैं। लेटेस्ट जानकारी आई है कि iPhone 13 सीरीज पहला ऐसा आईफोन बनेगा जिसमें 1000 GB का स्टोरेज दिया जाएगा। हालांकि ये सिर्फ प्रो मॉडल्स तक ही वैध होगा। इसके अलावा भी iPhone 13 में और कुछ स्पेशल भी देखने को मिलेगा। कैमरा फीचर, स्टोरेज, सिक्योरिटी को लेकर अब देखते हैं कि और क्या अपडेट आता है। बड़ी खबर आ रही है, बिहार की महिलाओं को नीतीश कुमार का एक और तोहफा। बेटियों को आरक्षण के बाद अब किया ये बड़ा ऐलान। अभी हाल ही में बिहार राज्य की बेटियों के लिए राज्य के सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीट आरक्षित करने की घोषणा की गई थी। वहीं अब राज्य की महिलाओं के लिए भी एक और बड़ा ऐलान हुआ है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि सभी थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्त को और सुदृढ़ किया जाएगा। साथ ही सभी थानों में महिला पुलिस पदाधिकारी या महिला पुलिस की पदस्थापना निश्चित रूप से हो, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। और इससे थाने में शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और उनकी शिकायतों का समाधान भी सहज ढंग से हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर। आपका बच्चा 12 साल से छोटा है तो माता पिता को तुरंत लगेगा टीका। सीएम शिवराज सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। वायरस महामारी से बच्चों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज
तहत सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है और इसके तहत उन लोगों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी जिनके बच्चों की उम्र 12 साल से कम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जब अभिभावकों को टीका लग जाएगा तो बच्चों में संक्रमण का खतरा भी घटने की उम्मीद है। बड़ी खबर आ रही है, न जींस न टी शर्ट और न ही स्पोर्ट्स शूज, अब सिर्फ फॉर्मल कपड़ों में आना होगा ऑफिस। सीबीआई अधिकारियों के लिए आदेश जारी हुआ है। इस तरह की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। खबर है कि अब सीबीआई के अधिकारी या स्टाफ अपनी ड्यूटी के दौरान जींस, टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज नहीं पहन सकेंगे। सीबीआई के नए चीफ ने पद संभालते ही ड्यूटी के दौरान अधिकारियों या स्टाफ के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल जी ने आदेश दिया है कि एजेंसी के हर एक अधिकारी या कर्मचारी दफ्तर में उचित फॉर्मल कपड़े ही पहनेंगे। उन्होंने कहा कि अब ऑफिस में जींस, टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज नहीं चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर आई है। अब ऑनलाइन आवेदन करने पर जल्द ही मिलेंगे बिजली के घरेलू और औद्योगिक कनेक्शन। उपभोक्ता विद्युत कंपनी के पोर्टल और कंपनी के उपाय ऐप पर जाकर निम्न दाब और उच्च दाब बिजली कनेक्शन के लिए सीधे ही आवेदन कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में कनेक्शन जारी हो जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, पीएमएसबीवाई स्कीम को लेकर आज शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की अहम बैठक होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियों के प्रमुख के साथ शनिवार को बैठक करेंगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई के सेटलमेंट की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज करने पर विचार किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, होंडा ने दिया ग्राहकों को झटका, महंगी हो गई कंपनी की ये लोकप्रिय बाइक। यदि आप भी होंडा की बाइक होंडा साइन खरीदने के लिए किसी ऑफर का इंतजार कर रहे थे तो ये खबर आपको थोड़ा निराश कर सकती है। कंपनी ने बाइक होंडा साइन की कीमत में 1072 रुपए का इजाफा कर दिया है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर आई है। महिलाओं के टीकाकरण के लिए अलग से बूथ बनाए जाएंगे। सरकार ने अब टीकाकरण में महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए उनके लिए अलग के केंद्र बनाने का फैसला किया है। यूपी सरकार अब हर जिले में महिलाओं के लिए अलग से एक टीकाकरण बूथ बनाने जा रही है और सोमवार से ये बूथ शुरू कर दिए जाएंगे। इन बूथों पर काम करने वाली हर कर्मचारी महिला होगी। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, ब्रिटेन में सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। 12 से 15 साल के बच्चों को लगेगी फाइजर की वैक्सीन। ब्रिटेन की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है। ब्रिटेन की दवा नियामक ने शुक्रवार को कहा कि कड़ी समीक्षा के बाद यह पाया गया है कि फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर झारखंड को लेकर आई है। हेमंत सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। बकाया बिजली बिल को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। राज्य के ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। ऊर्जा विभाग ने ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना की घोषणा की है और इसके तहत अब ग्रामीण इलाकों के बिजली उपभोक्ता अपने बकाये बिजली बिल का भुगतान अधिकतम 4 किस्तों में कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं झारखंड को लेकर ही। झारखंड सरकार ने आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। थोक शराब व्यवसाय फिर से निजी हाथों में। आंगनबाड़ी रसोईया और सहायिकाओं के मानदेय में भी 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सीएम हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आंगनबाड़ी रसोईया और सहायिकाओं के मानदेय में सरकार ने 500 रुपए की वृद्धि की है। अब इन्हें 1500 के बदले 2000 रुपए प्रति महीने मानदेय प्राप्त होगा। इस तरह की खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, बीएसएफ शहीदों के आश्रितों को मकान बनाने के लिए मिलेगा फ्री सीमेंट। 4000 वर्ग फुट तक के प्लॉट पर इस तरह की सुविधा मिलेगी। सीमेंट निर्माण कंपनी श्री सीमेंट ने शहीद परिवारों के लिए नया मकान बनाने में फ्री सीमेंट देने का प्रावधान किया है और इस संबंध में कंपनी व भारत की पहली रक्षा पंक्ति बीएसएफ के बीच 28 मई 2021 को एसओपी या एमओयू साइन हुआ है। देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले बीएसएफ जवानों के आश्रितों की मदद के लिए सीमा सुरक्षा बल भरसक प्रयास कर रहा है और इस बल ने अब श्री सीमेंट कंपनी के साथ भी एमओयू साइन किया है और इसके तहत श्री सीमेंट द्वारा बीएसएफ के उन शहीदों के परिजनों को मकान बनाने के लिए फ्री में सीमेंट उपलब्ध कराया जाएगा जो 1/1/1999 से 1/1/2019 के दौरान शहीद हुए हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, के लिए बड़ी खबर आई है। एनआईओएस क्लास 12th एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। एनआईओएस की 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई है। शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट करके इस तरह की जानकारी दी है। साथ ही राजधानी दिल्ली को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। ऑक्सीजन कमी से हुई मौतों पर 5 लाख के मुआवजे का ऐलान। केजरीवाल सरकार ने एलजी को अप्रूवल के लिए फाइल भेजी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर अब दिल्ली सरकार ने 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और इसको लेकर सरकार ने 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है जो इस तरह के मामलों की जांच करेगी। इस फैसले से संबंधित फाइल को अब उपराज्यपाल एलजी की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, कोरोना से जुड़े डॉक्टर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देगी झारखंड सरकार। कैबिनेट में इस तरह की मुहर लग गई है। इसके अलावा दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। राजस्थान पंचायती राज चुनाव आप देख पा रहे हैं। दोबारा निकाली जाएगी आरक्षण लॉटरी। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 12 जिलों में शेष रह रहे जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के लिए राज्य सरकार को पुनः आरक्षण लॉटरी निकालने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग से कहा कि वह आरक्षण की लॉटरी पुनः कराएं ताकि आगे की चुनावी प्रक्रिया शुरू की जाए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आई है। पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन देने का आदेश वापस लिया गया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो वैक्सीन
वैक्सीन अब तक प्राइवेट अस्पतालों को दी गई है उसका खर्चा काटने के बाद जो अतिरिक्त अमाउंट लिया गया है उसे भी वापस लौटाया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए 4 मोबाइल में चला सकेंगे अब अपना सिंगल व्हाट्सएप अकाउंट। कंपनी ने इस तरह का ऐलान कर दिया है। नया फीचर अपडेट होने के बाद व्हाट्सएप यूजर 4 डिवाइस में एक सिंगल व्हाट्सएप अकाउंट को एक साथ एक्टिव रख पाएंगे। फिलहाल इस तरह की जानकारी चल रही है। व्हाट्सएप की तरफ से भी बहुत ही जल्द ऐसा अपडेट आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में शुक्रवार से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया है। राजधानी जयपुर से लेकर हर जिले में अब मंगलवार सुबह 5 बजे तक जरूरी चीजों को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। अब 3 दिन तक सभी बाजार बंद रहेंगे। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, दूध डेयरी की दुकानें, फल सब्जी की दुकानें, फल सब्जी के ठेलों को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। यानी अब मंगलवार को सुबह 6 बजे से ही बाजार खुलेंगे। प्रदेश में हाल ही में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया हुआ है और इसमें सप्ताह में 4 दिन मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी गई है। 3 दिन तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। 8 जून के बाद प्रदेश भर में आवागमन शुरू होगा। आप देख पा रहे हैं 10 जून के बाद निजी और रोडवेज की बसें भी शुरू होगी। वीकेंड कर्फ्यू में किन किन को अनुमति रहेगी आप देख सकते हैं, जानकारी दिखाई गई है। क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, इसको लेकर डिटेल से जानकारी आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आपको ऑफिशियल जो जानकारी है वो राजस्थान सरकार ने कोविड की एक स्पेशल वेबसाइट बनाई हुई है, वहां पर आपको डिटेल मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर कोरोना काल में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का महत्वपूर्ण निर्णय भी आप देख सकते हैं। आजीविका का संकट झेल रहे 33 लाख परिवारों को 1000 रुपए की दूसरी किस्त जारी हो गई है। प्रत्येक परिवार को अब तक 5500 रुपए की मदद मिल गई है। राजस्थान में कोविड महामारी के कारण आजीविका का संकट झेल रहे 33 लाख जरूरतमंद परिवारों को इस साल की दूसरी किस्त के रूप में 1000 रुपए की सहायता राशि देने के आदेश गुरुवार को जारी हो गए। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है होटल, रेस्टोरेंट, टूर एजेंट, बस मालिक और किराए पर कार देने वालों को सस्ता लोन। रिजर्व बैंक ने शुरू की है लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास जी ने शुक्रवार को इस बात का ऐलान किया कि प्रभावित क्षेत्रों को लोन उपलब्ध कराने के लिए उसकी ओर से लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी की शुरुआत की गई है। यानी कोरोना की पहली और दूसरी लहर में बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को अब सस्ती दरों पर लोन मिल सकेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर है अब गाँव के इन बैंकों में भी पैसा जमा कर पाए सेविंग खाते से ज्यादा ब्याज। आरबीआई ने बड़ा ऐलान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करने की अनुमति दे दी है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पर सेविंग बैंक अकाउंट की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता है। गांव में रहने वाले दोस्तों और मित्रों के लिए अपडेट है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भारत के शिकंजे से फिसला भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी। भारतीय टीम स्वदेश रवाना। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी एक बार फिर भारत के शिकंजे से बच गया है। डोमिनिका हाई कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई स्थगित किए जाने के बाद मेहुल को लेने गई 8 सदस्यीय भारतीय टीम स्वदेश के लिए रवाना हो गई है। इस तरह की खबर है। बड़ी खबर पानीपत चंडीगढ़ हाईवे पर संभल कर चलाएं गाड़ी, ओवर स्पीड की तो घर पहुंच जाएगा चालान। पानीपत से चंडीगढ़ के बीच नेशनल हाईवे पर कई जगह स्पीडोमीटर कैमरे लगाए गए हैं। हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी वाले ये कैमरे दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर लगाए गए हैं। अब आपको टोल टैक्स पर लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं रहेगी। आपकी गाड़ी जैसे ही जीटी रोड पर निकलेगी आपकी गाड़ी से तुरंत फास्ट टैग से टोल टैक्स ऑटोमेटिक कट जाएगा। और हाँ दोस्तों यहाँ पर अब आपको संभल कर गाड़ी चलानी होगी। जीटी रोड पर संभल कर चलना होगा। अगर आपने सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी है या फिर आप गाड़ी चला रहे हैं और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कैमरे की नजर से बच नहीं पाएंगे और सीधे ही चालान आपके घर पहुंचेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है हरियाणा में इस महीने राशन डिपों पर नहीं मिलेगा सरसों का तेल। सरकार ने इसके बदले गरीबों को पैसे देने का प्लान बनाया है। हरियाणा में इस महीने राशन डिपों पर 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों को सरसों का तेल नहीं मिल सकेगा। बाजार में सरसों के ऊंचे दाम के चलते मंडियों में इस बार सरकारी खरीद एजेंसियां सरसों की खरीद नहीं कर पाई है। इससे हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन महासंघ लिमिटेड के पास सरसों तेल निकालने के लिए माल नहीं है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अगले आदेशों तक राशन डिपों में सरसों का तेल नहीं देने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार अब सरसों के तेल के बदले 250 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से गरीबों के खाते में पैसे डाल देगी। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, खुश खबर आई है गूगल क्रोम यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा अपडेट। सर्चिंग और डाउनलोडिंग भी आसान हो जाएगी। अगर आप भी गूगल क्रोम के यूजर्स हैं, जाहिर सी बात हम सभी इंटरनेट चलाते हैं, गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, तो हम सभी को अब काफी ज्यादा और सुविधाएं मिलने वाली है क्योंकि गूगल की तरफ से क्रोम ब्राउजर को बड़ा अपडेट मिलने वाला है। सिक्योरिटी के लिए भी साथ ही सर्चिंग और डाउनलोडिंग की भी सुविधाएं मिलने वाली है। गूगल का नया सेफ्टी फीचर भी आने वाला है। बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली में तेज आंधी के साथ बारिश, कई इलाकों में पेड़ गिर गए, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला। कई इलाकों में तेज आंधी के साथ साथ बारिश भी हुई है। बारिश होने से दिल्ली वालों को गर्मी से काफी राहत मिली है। तेज आंधी के चलते कई इलाकों में पेड़ भी गिर गए। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं बन रही है। केरल और लक्षद्वीप को भिगोने के बाद मानसून शुक्रवार को कर्नाटक पहुंच गया है। दक्षिण और उत्तरी कर्नाटक के साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश हो रही है। केरल और लक्षद्वीप में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बादल बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने केरल में 12 घंटों के अंदर भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। अगले 24 घंटे में तमिलनाडु, पांडिचेरी तथा तटीय कर्नाटक में मानसून पहुंच जाएगा। इसके अलावा चक्रवाती सिस्टम का असर यूपी सहित कई राज्यों में है जहां पर बारिश देखने को मिल सकती है। मानसून
मानसून की शुरुआत केरल से हो चुकी है, लेकिन फिर भी देश के कई हिस्सों में अलग अलग वजहों से बारिश भी हो रही है, जिसका मानसून से कोई लेना देना नहीं है। चक्रवात, पुरवैया, इस तरह से ये बारिश देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के मामलों में आ रही है कमी। 66% मामले सिर्फ 5 राज्यों से हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अब निजी अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीन लगा सकते हैं। सरकार ने रेट भी तय कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। पिछले कई महीनों से पूर्वी लद्दाख में चीन से चल रहे विवाद और जम्मू कश्मीर की तरफ पाकिस्तान की ओर से होने वाली आतंकी गतिविधियों को देखते हुए भारत अपनी सेना की ताकत तेजी से बढ़ाने में लगा हुआ है और इसी कड़ी में भारत समंदर में अपनी ताकत और बढ़ाने जा रहा है। खबर है कि रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट P-76 के तहत 6 सबमरीन के निर्माण की मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए 50,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी गई है, यानी समंदर में भारत की और ताकत बढ़ने वाली है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। टैफे ने राजस्थान के छोटे किसानों के लिए फ्री ट्रैक्टर रेंटल योजना की घोषणा की है। ट्रैक्टर बनाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी टैफे ट्रैक्टर ने कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच किसान समुदाय को सहयोग देने हेतु अपनी सतत कोशिश के तहत मुफ्त ट्रैक्टर रेंटल स्कीम की घोषणा की है। डिटेल और आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट। हमारे देश में बीते 24 घंटे में वायरस के 1,32,364 नए मामले सामने आए हैं। 2,713 लोगों की जान गई है। साथ ही राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 523 नए मामले सामने आए, 50 लोगों की जान गई है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 14,152 नए मामले सामने आए, 289 लोगों की जान गई है। आइए दोस्तों बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। सोने चांदी के दाम में क्या अपडेट चल रहा है। शुक्रवार यानी 4 जून 2021 को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक सोना 48,567 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, वही चांदी 70,308 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। आइए दोस्तों बात करते हैं वेदर न्यूज टुडे, यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 5 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का अपडेट आ चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ इलाके, रायलसीमा, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा, विदर्भ, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात क्षेत्र के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिम हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब और दक्षिण पूर्व राजस्थान के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।